हे शिव शंकर शरण में तेरी आया हूँ प्रभु दया करो।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब तक मन में दीनता नहीं आएगी, जब तक मन में दैन्यता नहीं आएगी, प्रभु की कृपा का हमें आभास नहीं होगा। जब हम प्रार्थना करें बिल्कुल दीन होकर, उनके शरणागत होकर, और जब हम ऐसे भगवान का नाम गाते हैं, बोलते हैं, तो भगवान हमारे उस कीर्तन को, हमारी उस प्रार्थना को अवश्य सुना करते हैं, जरूर सुनते हैं। मेरी माताओं, बंधुओं, हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्त विप्रभो, आख्याहि मे कथासार पुराणानां विशेषतः। श्री वेदव्यास जी महाराज श्री शिव महापुराण के इस महात्म्य के प्रारंभ में प्रथम श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं, परम पावन प्रयागराज की भूमि, त्रिवेणी का संगम, बड़े दिव्य निर्मल महात्मा जिन्हें हम सौनकादिक ऋषि कहते हैं, यह सभी इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाला दिव्य सत्र कर रहे हैं। जब हम अनुष्ठान में होते हैं, जब हम साधना में होते हैं, भजन में होते हैं, कथा में होते हैं, तब यह कलयुग हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता है। ये दिव्य महात्मा जानते हैं कि बहुत बलवान है, इसके सामने शायद हम हार गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यह साधना में एक पल भी, एक क्षण भी यह असावधान नहीं है, बिल्कुल सावधान है। क्यों? सावधानी हटी दुर्घटना। जहां जरा सा चूके, एक पल के लिए चूके। जी मणिराम जी बहुत मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन हो। ये मन हमेशा खटखट करता रहता है। तुम भजन करने बैठोगे जो दुकान पर पहुंच जाएगा, दुकान पर बैठोगे तो घर में आ जाएगा। मूल जहां तुम बैठे हो वहां नहीं रहेगा। वहां कब रहेगा? जब गपाष्टक हो रहे, गप्पे चल रही है। हाँ जी, हम लंबी लंबी खूब फेंक रहे हैं, खूब बढ़िया मन लग रहा है। व्यर्थ के अनर्गल प्रलाप में ये हमारा मन अनायास लग जाता है। सबसे ज्यादा बड़ी आसानी से लगता है, पता है काहे में? पड़ोसी की चुगली में।
हाँ, इतने स्पीकर लगे हैं और बेचारा भी 250 ग्राम का पहलवान जितनी जान है चीज चीज के फिर भी सुनाता ही है लोगों का। कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। और यदि कान में आवाज चल जाए ना कि पड़ोसी की बतरामद है रही है, तुरंत कान भरे हो जाए और माँ बैठे आदमी की यहाँ बैठे भये को सुनाई दे जाए। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोनि प्रणवाहो प्रथु राज समाना, बोनि प्रणवाहो राज समाना, प्रथु ने अपने यज्ञ के समापन पर जब परमात्मा श्री नारायण का दर्शन किया तो उन्होंने वरदान मांगा कि हमें 1000 कान मिल जाएं। भगवान ने कही महाराज इतने कान लगाओगे कहां? फिर तो सबरे शरीर पे कान ही कान दिखाई देंगे। महाराज फूल जैसे बन जाओगे, कान का फूल। पृथ्वी जी मुस्कुरा के बोले महाराज ये कान जो मैंने मांगे हैं कुरूप होने के लिए नहीं मांगे, स्वरूप बिगाड़ने के लिए नहीं मांगे, तो किस लिए मांगे हैं? तो कहते हैं कि मेरे जो 2 कान है ना ये आपकी कथा सुनने से कभी तृप्त नहीं होते हैं, लेकिन हर समय मुझे कथा मिल भी नहीं पाती है। मैं ये चाहता हूं कि यहां से 1000 योजन तक भी यदि कोई व्यक्ति बैठकर प्रभु का गुणगान गाए, उनकी कथा सुनाए, उनका चरितामृत गाए, तो मेरे कानों में उनकी आवाज आने लगे। मेरे प्रभु प्रेमियों, यदि कथा के कोई सबसे बड़े श्रोता हैं जिन्हें कथा का रसिया कहा जाता है, कोई आए ना आए, इन पृथ्वीवासियों को सदा सर्वदा सदमार्ग दिखाते रहना है। श्री हनुमंत जी ने परमात्मा से यह आशीर्वाद प्राप्त किया है और केवल एक इसी लोभ के कारण श्री हनुमंत लाल इस धरा को छोड़कर नहीं गए। आज भी इस धरा पर हमारे आपके बीच में विराजमान रहते हैं। हमारे आपके द्वारा की गई वह छोटी से छोटी पूजा स्वीकार करते हैं और जहां कहीं भी प्रभु का गुणगान होता है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में वो अवश्य आते हैं और आकर के बड़े भाव से प्रेम से कथा श्रवण किया करते हैं, बड़े प्रेम से श्रवण किया करते हैं। तो जब हमारा प्रेम हो जाता है तो फिर हमारा मन लग जाता है। मेरे बंधुओं,
श्री हनुमंत लाल जी से हम सतत यह प्रार्थना करें, हे हनुमंत लाल, यह कलयुग के दोष हमें सताए नहीं, क्योंकि हम तो पहले से ही कमजोर हैं और इतने कमजोर हैं प्रभु कि इनके सामने हमारी नहीं चलती है। कभी हमें काम परेशान करता है, तो कभी क्रोध परेशान करता है, तो कभी लोभ परेशान करता है। मद मात्सर्य और ईर्ष्या में हम घिरे रहते हैं। लेकिन जब जिस क्षण हम भगवान की कथा सुनने के लिए घर से चलते हैं, यह सभी हमें छोड़ के दूर खड़े हो जाते हैं, केवल मन को विचलित कर सकते हैं, हमारे पास नहीं भटक सकते थे मेरे बंधुओं। इसलिए यह सभी शौनकादिक ऋषि, यह महात्मा निरंतर सतत प्रभु की कथाएं सुना करते हैं, भगवान का संकीर्तन किया करते हैं, यज्ञ किया करते हैं। सभी महात्मा बैठे हैं, बड़े बड़े दिव्य संत रोज आते हैं। यह सभी महात्मा उनका आदर सत्कार करते हैं, उनसे प्रेम पूर्वक कथाओं का श्रवण करते हैं। एक दिन इनके बीच में श्री वेदव्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज का आगमन हुआ। परम पौराणिक श्री सूत जी को सामने से आते देखा। संतों ने विचार किया, ओहो, हमें लग रहा है कि शायद श्री सूत जी महाराज आ जा रहे हैं। जैसे लोगों ने सुना, बड़ी श्रद्धा है, बड़ा प्रेम है संतों का श्री सूत जी के प्रति। क्यों? क्योंकि बड़ी सुंदर सुंदर पुराणों की कथाएं सुनाया करते हैं, पुराणों के आख्यान सुनाते हैं। आदर सहित व्यास गद्दी पर इन्हें बिठाया और इनका पूजन किया। और पूजन करने के बाद क्या कहा? आख्याहि में कथा सार पुराणानां विशेषतः। ये सूत आख्या है माने कहिए, क्या? कथा सारम, हमें कथाओं का सार सुनाइए। क्योंकि लोगों के पास कथा सुनने का समय नहीं है। 3 घंटा बैठ के फिल्म देख सकते हैं, पत्थर बने बैठे रहेंगे। और सीरियल चल रहे हो ना हमारी मैयान के, सास बहू की लड़ाई वाले, तो स्वामी जी पानी मांग मांग के बेशक लौट जाएं, जैसे भूखे आए वैसे ही सूखे मोहते फिर चले जाएं। जब तक ब्रेक नहीं आएगा, न पानी मिलेगा न दाना मिलेगा, है? तो भैया इतना समय तो है नहीं लोगों पे जो कथा सुने बैठ के, क्योंकि कथाएं तो बड़े विस्तार में है। श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है और यह वास्तविकता है। यदि एक श्लोक का पारायण किया जाए, एक श्लोक का अर्थ किया जाए, तो जहां तक मेरा विश्वास है श्री गुरुदेव के चरणों की कृपा से 1 वर्ष भी कम पड़ जाएगा। 1 वर्ष में भी ये कथा नहीं पूरी होगी, ऐसी महान कथा है। तो भैया इतना समय किसके पास है? इतना समय तो केवल हमारे लिए भैया दावत के लिए है। हाजी कार्ड आ गया भंडारे का, 4 पूरी मारवे के लिए कथा छोड़ के चले जाए। गिद्धों की तरह गिद्ध भोजन करेंगे।
अब भोजन भी तो भोजन नहीं रहा है ना, चीना झपटी वाला है, इंसानों वाला तो है ना। लेकिन भैया हम ठहरे मॉडर्न, शरीर थे हिंदुस्तानी और दिमाग पे अंग्रेजियत के गुलाम। शरीर सही रहेगा केवल जो नाक मुंह ऐसे दिखते हैं जनी साहब, नहीं तो धोती पोती और पहनने तो लगते हैं भैया हिंदुस्तान के ही होंगे। लेकिन वास्तविकता तो ये है मेरे प्रभु प्रेमियों कि हम लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। हमने अपना भेष छोड़ा, हमने अपनी भाषा छोड़ी, हमने अपनी संस्कृति छोड़ी, हमने अपनी सभ्यता छोड़ी, हमने अपनी मान्यताओं को त्याग दिया और बन गए अंग्रेजों के गुलाम। अंग्रेज तो चले गए बहुत साल पहले, लेकिन वो ऐसा एक षड्यंत्र करके गए कि तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी अपना गुलाम बना गए। कभी खड़े होकर सोचना, वेशभूषा हमारी कौन सी है, आचरण हमारा कौन सा हो रहा है, व्यवहार हमारा कैसा हो रहा है। स्वार्थी जीवन, मतलबी जीवन, स्वार्थ के लिए रिश्तों को निभाने बनाने चलाने वाले, केवल जिन लोगों से मतलब निकल सकता है ऐसे ही लोगों को अपना मानने वाले, अपने बच्चों को छोटे से ही हाँ भैया अंग्रेजी बोल किटर पिटर, हिंदी आए चाहे नहीं आए, संस्कृत आए चाहे नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेजी बढ़िया आनी चाहिए। जब गुलाम जो ठहरे तुम, जिसे अपनी भाषा, अपना भेष, अपनी संस्कृति और अपना देश, इनसे प्यार नहीं, इनसे प्रेम नहीं, वो हिंदुस्तानी नहीं। बहुत पहली है इस भीड़ में, अब जरा रुको, ठहरो, विचार करो, सोचो समझो कि संधि दौड़ में हम भाग रहे हैं। अच्छे कामों के लिए हमारे पास समय नहीं होता, लेकिन व्यर्थ के कार्यों के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। इसलिए श्री सोनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी आख्यायी कथा सारम, हमें कथा का सार सुनो। जो रस है, जो कथा का निचोड़ है, हम उसे सुनना चाहते हैं। क्यों? जीवश्चा सुरतां प्राप्ता प्रायो भोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायण। क्या कहा महाराज, हमें चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि कलयुग के लोगों का स्वभाव, इनकी प्रवृत्ति असुरों जैसी हो जाएगी। असुर तो समझते होंगे ना, असुर माने राक्षस। राक्षस कैसे होते होंगे? जिनकी खोपड़ी में सींग होंगे, इतने लंबे लंबे दांत होंगे, यही तो समझते हो तुम। भयानक शरीर होगा, वो राक्षस होगा। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, अब नए जमाने के राक्षस भी तुम्हारी तरह मॉडर्न है गए। अब इन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल है, पता ही नहीं चलता। कैसे पता चले तो सुनो, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा,
नहीं मान साधु सन कर बाबा की सेवा नहीं मात जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, देवताओं में जो अश्रद्धा रखते हैं, अपने शास्त्रों में जो कुतर्क करते हैं। ओ श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधु सन करवा वही सेवा मां नहीं मात पिता नहीं देवा जिनके ये आचरण भवानी ये जानहु निश्चर सम प्राणी ये जानहु निश्चर सम प्राणी श्री राम कंजूसी काहे की करते हो भैया? जब मोहल्ले में कहीं जमा के आए हो है कहीं से सोच रहे हो महाराज बड़ी मुश्किल से तो जामुन मिला और जैसे तैसे हमने जमाया है कि मोहल्ले में अब तुम मुंह खुलवाओगे ये फैल जाएगा ना है? तो भैया जिनके मुंह में कहीं जमा हो तो वो तो बैठ जाओ, और जिनको परमात्मा ने जीभ दी है, जिनके मुंह में जीभ है आवाज निकलती है तो बोलेंगे क्या? श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जीवश्चा सुरतां प्राप्ता। हे महात्मन, हे गुरुदेव, लोगों का स्वभाव ही आसुरी हो जाएगा, समझे? ये स्वभाव से राक्षस हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे? यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसाम श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। फिर दूसरा प्रश्न किया, हे गुरुदेव, जो लोग आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो गए और अपने उन कर्मों के कारण नाना प्रकार के अशुभ कर्मों को करते हुए वो इस संसार में नाना क्लेशों से दुखी हो जाएंगे, इतने दुखी हो जाएंगे। आज के समय में तो ये समझ लो कि छाती पे हाथ रख के कहने वाला कोई बिरला ही मिलेगा कि महाराज मैं सुखी हूं, नहीं तो को तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहते थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के नाम।
कोटिंग के लिए लग जाते हैं। तो कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। अरे हम तो सोच रहे थे कि हमारे छोरा की शादी है जाएगी, बहू आएगी, आते इसी से मेरे पाँव दबावे लग जाएगी और फिर तो बैठ के भैया रे मैं मालिकी चलाऊंगी, वो अपने सारों पे नचाऊंगी। अब बहू आ गई नई जमाने के, उसने अम्मा जी को ही नचा मारा, अब बैठी रो रही है। कोई मन कोई मन बिन रहते उदास, कोई मन रहते उदास। सुबह निकले भैया, अपना जो कुछ रुखा सूखा खाया पिया, कुछ दोपहर के लिए बांध लिया और सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी कर रहे हैं। किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, उद्योग में काम कर रहे हैं, सड़क खेत में काम कर रहे हैं। रात को अंधेरा होने पर लौट के घर आते हैं तो पैसे मिलते हैं। अब इन पैसों में से बच्चे के स्कूल की फीस जमा कर दूं, बिजली का बिल जमा कर दूं, गैस सिलेंडर भी आना है, राशन भी खत्म होने को है और भी न जाने कितने कितने टैक्स देने पड़ते हैं। सोच रहा है बैठे रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े, कोई 10%, कोई 20%, कोई 30%। हाँ जी, सब क्या करें? कौन है? सुखी कौन है? तो भैया बोलते हैं कौन? वो सुखी राम के दास, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। धन्यस्त्वं मुनिसार्दूला श्रवणप्रीतिलाल सः, अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमं, वच्मि शास्त्रं महोत्तमं, वच्मि शास्त्रं महोत्तमम्। सौनक जी ने बड़े भाव से कहा, यदस्ति परमं श्रेय श्रेयसाम श्रेय उत्तम। हे गुरुदेव, आप कृपा करें और ऐसे संसार में भटक चुके, खुद को भूल चुके, अपने जीवन को बिगाड़ चुके उन लोगों के कल्याण का कोई साधन हमें आप बताएं, क्योंकि आगे बड़ा भयानक समय आने वाला है, बड़ा भयंकर समय आ रहा है। इसलिए हमारी आपसे हाथ जोड़ के बड़ी विनम्र प्रार्थना है। क्यों? कोई व्यक्ति अपने जीवन में ये विचार करे कि पहले मैं शास्त्रों का अध्ययन करूंगा, उसके बाद जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करूंगा, तो मेरे भैया ये असंभव है। पीछे बारे भैया देखो, नुकसान तुम्हारा है, यदि तुम ढंग से नहीं सुनोगे ना तो अगले साल आऊंगा नहीं। हाँ, मेरा उद्देश्य केवल कथा के नाम पर तुम्हारा मनोरंजन करना नहीं है। भैया तुमने बड़े भाव से बुलाया है, 1 वर्ष बाद आज लौट के भी आया हूँ, बड़ी आशा लेके आया हूँ, बड़ा भाव लेकर आया हूँ। और इन विगत वर्षों में जो मैंने जीवन की सच्चाई देखी, क्योंकि उससे पहले का जो जीवन था वो शायद ऐसा नहीं था। इन वर्षों ने, इस समय ने
वास्तव में हमें तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, और एक बात मैंने जानी है कि यदि इस समय में भी जो लोग नहीं सुधरे, नहीं बदले, तो समझ लेना जो पन्नी में बंद के गए थे ना, जिनको कोई पूछने वाला भी नहीं था, हाथ लगाने वाला भी नहीं था, तुम्हारी कल्पना से भी परे समय आ सकता है। इसलिए सुधर जाइए। भगवान के भजन में, भगवान की कथा में जो सबसे ज्यादा व्यवधान करता है मन और प्रमाण। जो तुम्हें बात याद आ रही है घर जाके बोल दो ना, घर जाके कह दो, लेकिन बीच में तुम बोलोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। अपने राम जी तो चल ही रहे हैं भैया, लेकिन हम तो चाहते हैं कि मेरे साथ में मेरे सब लोग चलते रहें, मेरे सब अपने चलते रहें। तुम अपना किसे समझते हो? हम अपना अपनी पत्नी, अपने बच्चों को समझते हैं। अब परिवार में, हमारे परिवार में से माता पिता भी चले गए। हाँ, क्या लिखते हैं स्टेटस? माई वाइफ इज माई लाइफ। बेचारी वो मर गई लटका लटका के गोद में, तेरे नाक धूप धोते धोते पहुंचते पहुंचते, खुद ने खाया नहीं तुझे खिलाया, खुद ने पहना नहीं तुझे पहनाया, अपनी जरूरतों को ताक में रखकर हमेशा जो तूने कह दिया उसे पूरा कर दिया। आज तुमने उन माँ बाप को अपने जीवन से दूर कर दिया, और केवल परिवार कितना, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। चिंता मत करो, तुम्हारे भी बच्चों का परिवार इतना ही होगा। किया दूर नहीं जाते। तुम्हारी आंखें यदि कोई खोल सकता है ना, तो वो तुम्हारी औलादें ही खोलेगी। कोई बात नहीं है, अभी तो बेटी बाप की है, सुधर जाइए, बदल जाइए, और उस सदमार्ग पर चलिए जो हमें हमारे ऋषियों ने, गुरुओं ने बताया है। जीवन भर यह शरीर उनका, उनसे उर्ण नहीं हो सकता, उनका कर्जा नहीं चुका सकता। एक क्षण के प्यार के बदले यदि तुम पूरे जीवन भी उनकी सेवा करो ना, तो भी तुम उनसे उर्ण नहीं हो सकते, उनके कर्जे से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे देवतुल्य अपने उन माता पिता का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखना। और जिस घर के बुजुर्ग प्रसन्न होते हैं, जिस घर के बड़े बूढ़े खुश होते हैं, उस घर में मेरे परमात्मा का फेरा होता है, उस घर में मेरे परमात्मा खुद चल के आते हैं। जिस घर में स्त्री का और वृद्ध का अपमान होता है, ऐसे घर से लक्ष्मी चली जाती है। फिर तुम भाजोगे तांत्रिकों के पास, भूत प्रेत मसान जिंद खईस जाने क्या क्या पूजा करते, काय के लिए? महाराज तरक्की नहीं हो रही, काम नहीं चल रहा। अरे भैया, काम के और तरक्की के तो तुमने सारे रास्ते खुद बंद कर दिए हैं, बढ़िया सीमेंट लगा के बंद कर दिया, कहां से आएगा? मेरी माताओं, बंधुओं, भाइयों, कहते हैं कि पावनम पावनानाम च, हे प्रभु, इन भटके हुए लोगों को सुधारने का कोई रास्ता हमें बता दो, खुद को भूले हुए लोगों को समझाने का कोई तरीका हमें बता दो। तब कहा श्री सूत जी महाराज ने, पूछने वाले की बातें, प्रश्न करने का तरीका हमें बता देता है कि ये व्यक्ति कुछ जानने के लिए पूछ रहा है या केवल भूल जाने के लिए पूछ रहा है। श्री सूत जी महाराज ने कहा, धन्यस्तुम मुनि शार्दूल, हे महामुनि, तुम धन्य हो।
आज तुमने जो प्रश्न किया है, आज तुमने जो पूछा है, वो इस संसार के समाज के हित के लिए पूछा है। हमें कोई दिव्य महात्मा मिल जाए जिनके पास परम दिव्य सिद्धियां हों, दिव्य शक्तियां हों, और जब आप उनके पास पहुंचे, आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो बातों वाले जो है ना भैया, थोड़ा सा हाँ पूछ लूंगा जिन लोगों को खड़ा करके क्या सुना रहा था मैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे प्रभु प्रेमियों, कथा प्रेमियों, श्री सौनक जी महाराज की उन प्रश्नों को जानकर सूत जी समझ गए हैं कि इन्होंने समाज के हित के लिए कल्याण किया है, प्रश्न किया है। लेकिन मैंने अभी आपसे क्या पूछा कि यदि तुम्हें कोई सिद्धि प्राप्त संत मिल जाए और वो आपको एक वचन थे कि बताओ भैया तुम मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या मांगो? पैसा 80% से चाहिए। महाराज हाँ जी, टाटा बिरला और अंबानी मुझे बना दे। और रुपया पैसा सोना चांदी धन वर्षा दे रे, रुपया पैसा सोना चांदी धन वर्षा दे रे, कन्हैया टाटा बिरला और अंबानी मुझे बना दे। 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 मुझे तू सेठ बना दे, मुझे साहूकार बना दे। बना दे, मुझे सब काम करा दे। मुझे तू सेठ बना दे, मुझे साहूकार बना दे। मुझे तो सेठ बना दे, मुझे साहूकार बना दे। दुनिया में नाम कमाओ, दुनिया में नाम कमाओ, तू ऐसा कोई दे दे। कन्हैया टाटा बिरला हे ठाकुर जी, हे गुरुदेव, अंबानी जितना तो है जाए, और कोई क्या मांगेंगे? कोई पद मांगेगा, कोई नाम मांगेगा, प्रतिष्ठा मांगेगा। लेकिन गुरुदेव हंस रहे हैं बैठे बैठे। देख ले मैंने इसे हीरा मांगने की कही, और जे कोयले के टुकड़े, कांच के टुकड़े मांग रहा है। लेकिन ये संतों की महत्ता है कि जब उन्हें कुछ मांगने को मिल जाए तो वो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए मांगते हैं, इस दुनिया वालों के लिए मांगते हैं, इस संसार के लोगों के लिए मांगते हैं। आज सोनक जी ने यही कहा, कोई ऐसा रास्ता बता दो प्रभु, संसार में भटक चुके, खुद को भूल चुके, बिल्कुल विस्मृत कर चुके, इन कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, मद, मात्सर्य और ईर्ष्या में
आकंठ फंसे हुए लोगों का कल्याण कैसे हो, आप हमें यह बताएं। तब श्री सूत जी महाराज ने धन्यवाद दिया। हे सौनक जी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने स्वार्थ से कोई प्रश्न नहीं किया, अपने लिए प्रश्न नहीं किया। तुमने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न समाज के हित के लिए किया है। इसलिए अब मैं तुम्हें सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धया सेवतो सकरं दिव्यं श्रीणु वत्स रसायनम्। ये वत्स देखो, सूत जी की उम्र है मुश्किल से 20 साल की, और सोनक जी की उम्र होगी सैकड़ों साल से भी ज्यादा। और जो महात्मा वहां पर बैठे हैं वो भी कोई साधारण महात्मा नहीं है। कोई तो ऐसे दिव्य महात्मा बैठे हैं कि जिन्होंने अपनी आंखों से कई चतुर्युगियां देख ली हैं। लेकिन देखिए, आज जब कुछ जानना है, किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ पाना है, तो कैसे लिया जाता है, कैसे पाया जाता है, ये सुनो। श्री सौनक जी महाराज संस्कार अलग अलग करेंगे। हाँ जी, जैसे वर्षा का पानी जो स्वाति नक्षत्र में बरसता है, सीप में जाता है तो मोती बन जाता है, और कीचड़ में जाता है कीचड़ बन जाता है। तो मेरे बंधुओं, यहां से तो हीरे मोती लुटाए जा रहे हैं। उन हीरे मोतियों को हमें लूटना है, इकट्ठा करना है, जो सच्ची दौलत है। यदि कानों को सावधान रखोगे, मन को सावधान रखोगे, तो वास्तव में तुम्हें वो सुख मिलेगा, वो आनंद मिलेगा कि जो तुम न तो अपने मुंह से कह पाओगे और न कभी किसी को बता पाओगे। जब बताने का मन भी करेगा तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, आंखें भर जाएंगी, लेकिन कह नहीं पाओगे। जो गूंगो गुड़ खाए मुख स्वादन काबू बतावे। गूंगा व्यक्ति मिठाई खा ले तो फिर उससे तुम पूछो भैया कितनी मीठी है, वो अनुभव कर सकता है, लेकिन तुम्हें बता नहीं सकता। एक बार जरा डूब के देखो तो सही, एक बार जरा इसमें उतर के देखो तो सही। मेरे कथा प्रेमियों, तुम वास्तव में जिंदगी को समझ जाओगे। कहते हैं कि अब मैं तुम्हें, कथा प्रेमियों जरा ध्यान से सुनना, क्या कि सर्व सिद्धांत निष्पन्न, एक नहीं सभी शास्त्रों का सार सुनाऊंगा, उसका निचोड़ सुनाऊंगा। और उससे क्या होगा? भक्त्यादिक विवर्धनम, जो तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को प्रकट कर देगा। और जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है, मेरी माताओं, बंधुओं, भाइयों, ठीक से समझ लो, तुम्हारा जीवन और एक पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बस इतना है कि उसके दो सींग है और एक पूंछ है, जो तुम्हारे पास वो भी नहीं है, लेकिन अंतर कोई नहीं है। कहते हैं तीसरी बात कि शिव तोष करम दिव्यम,
सबसे बड़ी बात तो सौनक जी ये है कि ये जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये भगवान सदाशिव की प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण है, सबसे मूल साधन है, सबसे प्रमुख साधन है। इस कार्य को करने से भगवान सदाशिव अति शीघ्र हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। मेरे बंधुओं माताओं, कालव्याल मुखग्रास विध्वंस करमोत्तम शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। हे ऋषियों, शिवेनोक्तम, शिवेन उक्तम, पुरा माने पहले, पिछले काल में, पिछले समय में जो साधु मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, ये मत समझना कि महाराज वैसे ही सुना गया होगा। ये पूर्व में स्वयं भगवान सदाशिव ने ही सुनाया है। इन संसारियों के कल्याण के लिए भगवान शिव के स्वरूप क्रिया हम अभी आगे की कथाओं में सुनेंगे। अभी तो आज हम केवल शिव कथा का महत्व सुन रहे हैं। जो व्यक्ति इस कथा को नियम से सुनते हैं, उन लोगों को क्या प्राप्त होता है वो सुनिए ना पहले, तभी तो तुम सुनोगे। मैं कह दूं कि भैया जाओ, आज राम जानकी मंदिर पर बढ़िया बढ़िया 500 के नोट मिल रहे हैं, कमेटी वाले बांट रहे हैं, चप्पल भी नहीं पहनोगे तो और पढ़ोगे, दे दना दो। हाँ भैया ले आओ, सबसे पहले भीड़ है तो मुझे नहीं मिलेगा, छोटा मोटा आदमी। लेकिन जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, इस कथा को सुनने के बाद उन लोगों के जीवन में यदि किसी की प्राथमिकता रह जाती है तो वो केवल मेरे सदाशिव हैं या उन सदाशिव की। कलयुग का जो सबसे बड़ा दुख है वो क्या है? मृत्यु का। हम आपको सबको डर लगता है कि हम मरे नहीं, चाहते तो सब हैं, लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो चाहे फकीर। जाने की स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तेरी मैया हरी साड़ी वाली मुंह फेर के बैठे, ओ मैया राम राम, पीली साड़ी वाली खम्मा ते बैठे तुम्हारे पीछे, बोलेंगे बिल्कुल तुम्हारे पीछे। जी हाँ मैया, प्रणाम कर रहा हूँ तेरे चरणन में, पाम छू रहा हूँ तेरे। यहाँ आइए तो मैं एक समझा कथा में तो तेने मुंह फेर लियो है। अब अम्मा को बहका रही है बहू की बुराई कर करके,